हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुँचती थी, एक पुराना आम का पेड़ था। इस पेड़ पर एक बुद्धिमान उल्लू रहता था, जिसका नाम सत्य था। पूरे जंगल में उसकी समझदारी और ज्ञान के किस्से मशहूर थे। जानवर जब भी किसी समस्या में फंसते, वे सत्य के पास सलाह लेने आते। एक दिन एक निराश और दुखी आदमी, जिसका नाम रोशन था, उस पेड़ के नीचे आ बैठा। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा उदासी में डूबा हुआ था। सत्य उसकी निराशा को भांप गया और धीरे से उसकी ओर देखा। क्या हुआ मेरे बच्चे, इतने दुखी क्यों हो? सत्य ने अपनी भारी मगर दयालु आवाज में पूछा। रोशन ने सिर उठाया और कहा, मुझे विश्वासघात मिला है। वह औरत जिसने मेरे जीवन को खुशियों से भरा था, उसने मुझे धोखा दिया। मैंने उसे अपना सब कुछ दिया, अपनी पूरी दुनिया बना लिया, और उसने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। सत्य धीरे से हंसा। क्या तुम सच में समझते हो कि धोखा सिर्फ औरतें देती है, या कि हर धोखा तुम्हारे साथ ही हो रहा है? रोशन ने घबराते हुए कहा, तो क्या मैं गलत हूँ? क्या मेरे साथ जो हुआ वह धोखा नहीं है? उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाई और कहा, धोखे की असली पहचान करना आसान नहीं है, पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, जिससे तुम समझ पाओगे कि औरत सबसे बड़ा धोखा कब देती है। सत्य उल्लू ने अपनी गहरी आवाज में कहानी शुरू की। बहुत पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम गोपाल था। गोपाल एक मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसने अपने खेत में कड़ी मेहनत करके अपनी पत्नी रोशनी और अपने परिवार का पालन पोषण किया। रोशनी उसकी सुंदर और समझदार पत्नी थी। हर कोई उनकी जोड़ी की तारीफ करता था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जो बहुत अमीर था और उसकी बातों में बड़ी मिठास थी। रोशनी से दोस्ती कर ली और धीरे धीरे उसके मन में लालच और भरम पैदा कर दिया। व्यापारी ने रोशनी से कहा कि गोपाल उसकी क्षमता को नहीं पहचानता और वह उससे बेहतर जीवन जी सकती है। रोशनी धीरे धीरे व्यापारी की बातों में आ गई। उसने गोपाल के प्रति अपनी वफादारी को छोड़ दिया और व्यापारी के साथ भाग गई। गोपाल जब खेत से वापस आया तो उसे रोशनी और अपने खाली घर के अलावा कुछ नहीं मिला। गोपाल टूट चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मेहनत जारी रखी और कुछ ही वर्षों में फिर से अपना खेत खड़ा कर लिया। लेकिन रोशनी, जो व्यापारी के धोखे का शिकार बनी थी, जब ठुकराई गई और अकेली रह रही, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। गोपाल ने उसे वापस नहीं अपनाया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। सत्य उल्लू ने रोशन की ओर देखा और कहा, तो रोशन, धोखा सबसे बड़ा तब होता है जब कोई अपने असली मूल्य को भूलकर क्षणिक सुख और लालच में पड़ जाता है। रोशन की आंखों में समझ आ चुकी थी। उसने सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद। सत्य उल्लू में अब
समझ गया कि मुझे अपने जीवन को इस धोखे से आगे देखना चाहिए। रोशन वहाँ से उठा, लेकिन उसके मन में अब ठंडक और आत्मविश्वास था। जंगल में सत्य उल्लू पेड़ पर बैठा मुस्कुरा रहा था और उसके ज्ञान की गूंज पूरे जंगल में सुनाई दे रही थी। उसके बाद उल्लू ने बताया कि औरत सबसे बड़ा धोखा कब देती है और मर्द कैसे हो जाता है बर्बाद। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। रात के समय उस पर उल्लू बैठा करता था। उल्लू को गांव के लोग ज्ञान का प्रतीक मानते थे। एक रात एक परेशान आदमी वहां आया और उल्लू से बोला, उल्लू महाराज, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया, मैं सब कुछ खो बैठा। बताइए, और सबसे बड़ा धोखा कब देती है? उल्लू ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, यह सवाल जितना आसान दिखता है उतना ही कठिन है। पहले अपनी कहानी सुनाओ। आदमी ने गहरी सांस ली और कहने लगा, मेरा नाम श्याम है। मेरी शादी कमली से हुई थी। हमारी जिंदगी खुशहाल थी। मैं दिन रात मेहनत करके उसे खुश रखने की कोशिश करता था, लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि वह किसी और से प्यार करती है। मेरी मेहनत, मेरा समर्पण सब व्यर्थ हो गया। उल्लू ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने कभी उसकी ज़रूरतों को समझा? श्याम चौंक गया। क्या मतलब? उल्लू ने कहा, कभी कभी पुरुष अपनी मेहनत में इतने खो जाते हैं कि औरत की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। प्रेम केवल वस्त्र और आभूषण देने से नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव से होता है। श्याम को एहसास हुआ कि उसने कमली के साथ समय नहीं बिताया। वह केवल अपनी जिम्मेदारियों में उलझा रहा। उल्लू ने समझाया, और औरत सबसे बड़ा धोखा तब देती है जब उसे अपनी भावनाओं का समर्थन नहीं मिलता। अगर वह अपने दिल की बात ना कह पाए और पुरुष उसे ना समझे, तो वह किसी और की तरफ आकर्षित हो सकती है। श्याम ने धीरे से पूछा, तो मर्द क्यों बर्बाद हो जाता है? उल्लू ने उत्तर दिया, क्योंकि वह अपने अहंकार में यह मान लेता है कि औरत ने धोखा दिया, जबकि सच्चाई यह है कि उसने ही रिश्ते की नींव को कमज़ोर किया। श्याम ने अपनी गलती को समझा और फैसला किया कि वह कमली से बात करेगा और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा। उल्लू ने अंत में कहा, रिश्ते में ईमानदारी और भावनात्मक जुड़ाव सबसे ज़रूरी है। जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, तो धोखे की कोई जगह नहीं होगी। श्याम ने उल्लू को धन्यवाद कहा और एक नई सोच के साथ घर लौट गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में केवल कर्तव्य निभाना ही पर्याप्त नहीं है। भावनात्मक जुड़ाव और एक दूसरे की ज़रूरतों को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब प्यार में ईमानदारी और जुड़ाव होगा, तो किसी को धोखा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर